रहा है, भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। सर्वोदय एयरबेस पर धमाका, साथ ही 5 ऐसे एयरबेस जहां पर धमाका किया गया है। भारत की ये बेहद बड़ी कार्रवाई, करारा जवाब यहां पर पाकिस्तान को दिया है। 4 पाकिस्तानी एयरबेस है जिन्हें उड़ा दिया गया। ये बेहद बड़ा हमला, जिसके बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से तनाव के माहौल में है। खौफजदा पाकिस्तान जो बौखलाई हरकतें लगातार कर रहा है, उसके बाद सबक सिखाना बेहद जरूरी हो चला है। उसी कड़ी में यहां पर 4 पाकिस्तानी एयरबेस है जिन्हें उड़ा दिया गया। बेहद घातक ये धमाके, खासा नुकसान यहां पर पाकिस्तान को। 5 एयरबेस पूरी तरीके से तबाह कर दिए गए हैं। पाकिस्तान का सर्वोदय एयरबेस जहां पर यह धमाका किया गया, काले धुएं का गुब्बार यहां पर आसमान में छाया हुआ है। खासा नुकसान इससे पाकिस्तान को अब होने वाला है। ऐसे में तमाम चौकियां और लॉन्च पैड भी पाकिस्तान की तबाह की गई हैं। जिन लॉन्च पैड से लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा था, उन्हें भी यहां पर तबाह किया गया है। 5 एयरबेस पूरी तरीके से तबाह कर दिए गए हैं। पूरी तरीके से ये 5 एयरबेस नष्ट हो चुके हैं। किसी काम के अब एयरबेस नहीं रहे। खासा नुकसान यहां पर पाकिस्तान को इसका। भारत की ये बेहद बड़ी स्ट्राइक, जिस तरीके से सुबह से हम देख रहे हैं, कहीं पर धमाके कर रहा है पाकिस्तान, कहीं पर रिहायशी इलाकों में मंदिरों तक को निशाना बना रहा है, लोगों को घात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में ये बेहद जरूरी हो गया था पाकिस्तान को करारा जवाब देना। भारतीय सेना के जवान यहां पर लगातार मुंहतोड़ जवाब ग्राउंड पर एक्शन के तहत दे रहे हैं। इसी बीच अब ये बेहद बड़ी स्ट्राइक पाकिस्तानी एयरबेस पर, 5 एयरबेस जो कि पूरी तरीके से तबाह, पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिए गए हैं। केवल काले धुएं का गुब्बार वहां पर रह गया है। पूरी तरीके से वहां पर वो एयरबेसेस को तबाह कर दिया गया। अपने ही हमलों का खामियाजा यहां पर पाकिस्तान को भुगतना पड़ा है। अपनी नापाक हरकतों का ये अंजाम, कुछ इस तरीके से भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। 5 एयरबेस पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिए। सरगोधा एयरबेस है जहां पर हमला किया गया, धमाका किया गया है। यह बेहद बड़ी स्ट्राइक भारत की ओर से। अब बौखलाहट पाकिस्तान में कुछ और ज्यादा बढ़ जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही जो बौखलाई हुई हरकतें पाकिस्तान लगातार कर रहा है, कभी शेलिंग कर रहा है, कभी धमाके कर रहा है, कभी मिसाइलें दाग रहा है, कभी यहां पर सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये सभी हमले नाकाम भी किए जा रहे हैं। पूरी तरीके से पाकिस्तान की खिल्ली उड़ रही है, किरकिरी हो रही है। जिस तरीके से लगातार हमले किया जा रहा है, ये पाकिस्तान जो लगातार अपनी सेना का बेहद मजबूत होने का दावा करता था, अपने एयर डिफेंस सिस्टम का बेहद मजबूत होने का दावा करता था, अपनी वेपनरी जो खास तौर पर चाइना से मांगी हुई थी, तुर्की से मांगी हुई थी, उसको यहाँ पर लगातार दिखावा करता रहता था। ये सभी चीजें यहाँ पर बेहद वीक और बिल्कुल नाकाम साबित हो रही हैं। मुंह तोड़ जवाब यहाँ पर भारत लगातार पाकिस्तान को दे रहा है। ये देखिए काले धुएं का गुब्बार, ये दिखाता है किस तरीके से एयरबेस को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। महज काले धुएं का गुब्बार रह गया है वहां पर अब एयरबेस की जगह। इसके अलावा हमने आपको दिखाया किस तरीके से एयरबेस के जो रोड्स थी, जो रनवे थे, उस पर भी बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, पूरी तरीके से तबाह। अब किसी काम के एयरबेस नहीं रह गए हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान की लॉन्च पैड जहां से लगातार हमलों को अंजाम दे रहा था, तमाम लॉन्च पैड्स को भी निशाना बनाया गया। लगातार पाकिस्तान को करारी हार, करारा जवाब यहां पर भारत की ओर से। हालांकि तब भी हमारी सारी कार्रवाइयां बेहद सोची समझी और सुलझी, क्योंकि हम पाकिस्तान की तरह गिर नहीं सकते। जिस तरीके से पाकिस्तान गिरी हुई कायराना हरकत करते हुए सिविलियंस को निशाना बना रहा है, उसके बावजूद हमारा मकसद और मंशा शुरुआत से ही ये साफ था कि केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था। और इसी वजह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी केवल आतंकी ठिकानों पर ही प्रहार बरसाया गया। सिविलियंस को छेड़ा तक नहीं गया, सेना की चौकियों तक पर निशाना नहीं साधा गया। केवल आतंकी ठिकाने जहां पर प्रिसाइज हमला करते हुए मिसाइलें दागी गई थी, ध्वस्त किया गया था,
लेकिन पाकिस्तान की बौखलाहट, पाकिस्तान का टेरर मॉड्यूल और पाकिस्तान का आतंकी माइंडसेट आप देखिए किस तरीके से लगातार हमारे रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, हमले किए जा रहा है और उसके सबूत भी आप मिलने लगे हैं। जिस तरीके से उसके जो ड्रोन्स जिनको हम नाकाम कर रहे हैं उसके अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, जगह जगह उसके टुकड़े गिरे हुए मिल रहे हैं। पाकिस्तान की किरकिरी ना केवल भारत में लेकिन खुद के अपने देश में, क्योंकि आवाम वहां पर बिल्कुल खुश नहीं है। आवाम बेहद परेशान, आवाम को केवल ये इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि अपने अपने घरों में कैद हो जाएं, लेकिन आतंकियों को वहां पर पनाह दी जा रही है, आतंकियों को बंकरों में छुपाया जा रहा है। ऐसे में ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान को अपनी आवाम की कोई चिंता नहीं है। अब अपनी आवाम की चिंता नहीं है तो हमारी आवाम को भी घात पहुंचाने की कोशिश लगातार कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान ये नहीं जानता कि हमारी सेना और भारत की सरकार आवाम की बेहद चिंता करता है और उसी के चलते लगातार सभी हमलों को यहाँ पर पूरी तरीके से नाकाम किया जा रहा है। मुंह तोड़ कार्रवाई, मुंह तोड़ जवाब, पुरजोर हमले यहाँ पर पाकिस्तान की ओर और उसी कड़ी में ये 5 एयरबेस जो कि पूरी तरीके से तबाह कर दिए गए। ये बेहद बड़ी स्ट्राइक भारत की ओर से। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, पाकिस्तान के 4 एयरबेस जिन्हें तबाह किया गया है और इसके अलावा पाकिस्तान के फाइटर जेट भी गिराए गए हैं। ये तमाम फाइटर जेट जो लगातार भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना चाहते थे, हर तरीके से नाकाम पाकिस्तान की हरकतों को किया जा रहा है। वहीं भारत ने चिनाब में पानी भी छोड़ दिया है। पानी का फ्लो इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान में अब बाढ़ जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, यानी कि एक और वाटर स्ट्राइक पाकिस्तान की ओर। हर सेक्टर में आप देखिए हर तरीके से पाकिस्तान को चोट पहुंचाने की पूरी कोशिश करवाई दे। ना केवल फाइनेंशियली, यहां पर आर्थिक मदद रुकवाने की जो तैयारी IMF से 11,000 करोड़ की जो खैरात पाकिस्तान को मिलती है, पूरी तैयारी उसे रोकने की। ना केवल फाइनेंशियल घात लेकिन ग्राउंड पर जो एक्शन है उसके तहत आप देखिए लगातार हर हमले को यहां पर नाकाम किया जा रहा है। वहीं यहां पर चिनाब का पानी छोड़ दिया गया जिससे खासा फ्लो वहां बढ़ता चला जा रहा है। बाढ़ जैसी स्थिति वहां पर उत्पन्न हो सकती है। हर तरीके से पाकिस्तान को चोट पहुंचाने की ये पूरी तैयारी। 5 एयरबेस भी जो कि पूरी तरीके से तबाह किए गए। पाकिस्तान की तमाम चौकियां हैं, तमाम ऐसे लॉन्च पैड्स हैं जहां से हमले कर रहा था पाकिस्तान, उन सभी को यहां पर नाकाम किया गया है। अजय जांड्याल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, हर तरीके से पाकिस्तान पर प्रहार की पूरी तैयारी, चाहे चिनाब का पानी छोड़ना हो, चाहे एयरबेस को पूरी तरीके से तबाह करना हो, चाहे फाइनेंशियल मदद रोकने की तैयारी हो। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें हर्षा, जिस तरीके से पाकिस्तान ने लगातार भारत में पिछले 3 दशकों से ज़्यादा समय से आतंकवाद को चलाया और उसके बाद जब आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए, जब उनको नष्ट किया गया तो पाकिस्तान को तकलीफ इतनी हुई कि पाकिस्तान ने अपने देश के लिए जंग जो है वो छेड़ ली। ये बताता है कि पाकिस्तान की जो टेरर पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं सेना के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है और उसने ये नहीं सोचा कि भारत के साथ जंग करके कहीं ना कहीं वो दुनिया के सामने एक्सपोज होगा और पाकिस्तान की जो स्टेट पॉलिसी है टेररिज्म वो एक्सपोज होगी। मगर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया तो उसके बाद अब पाकिस्तान को चौतरफा घेरना, पाकिस्तान को लगातार मात देना और पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। दुनिया भर को बताया जा रहा है कि कैसे पाकिस्तान ने आतंकियों के लिए जो है वो जंग छेड़ी है और लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन हमले, मिसाइल अटैक करके मासूम लोगों को निशाना बनाने का आर्टिलरी के जरिए कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, उसको धूल चटाने के लिए, उसको नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए भारतीय जो सुरक्षा बलों ने जो है बड़ी कार्रवाई की है और लगभग 39 ठिकाने जिनमें कई पाकिस्तानी जो एयरबेस हैं वो शामिल है, उनको नष्ट किया गया है। और दूसरी तरफ दूसरी जो स्ट्राइक है, वाटर स्ट्राइक, वो चिनाब में कि वहाँ पर भी पानी को छोड़ दिया गया। दरअसल पानी पहले रोका था मगर बारिशें बहुत ज़्यादा हुई, पानी बहुत ज़्यादा निकला हो गया, तो ऐसे में इस पानी को वहाँ से रिलीज़ भी किया गया है और इस पानी से भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान को नुकसान होगा क्योंकि ज़्यादा पानी आने से पाकिस्तान में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है।
बिल्कुल लगातार यहाँ पर हर तरीके से घात पहुंचाने की पाकिस्तान को पूरी तैयारी है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या चुनाव का पानी छोड़कर या इंडस वाटर ट्रीटी रद्द करके। अजय, ऐसे में हम देख रहे हैं पाकिस्तान की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। ये समझ पाना बेहद मुश्किल हो गया है कि पाकिस्तान आखिर चाहता क्या है, क्योंकि हर हमले को यहाँ पर नाकाम किया जा रहा है। क्या यहाँ पर प्रोवोकेशन करने की तैयारी है ताकि यहाँ पर बेहद बड़ा हमला भारत की ओर से देखा जाए? देखिए, अभी हम जब बैठे बात कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि बाहर धमाकों की आवाज़ें हम सुन सकते हैं। यहाँ पर भी एयर सायरन जो है वो एयर सायरन जो है वो बजने शुरू हो गई। इसी वजह से हमें एक बिल्डिंग के भीतर आना पड़ा। जो जानकारी है, राजौरी में, प्लांवाला सेक्टर में, पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी की जा रही है। जम्मू में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के हमले, मिसाइल के हमले जो है वो कोशिश किए जा रहे हैं। और आज भी अगर आपको बता दूं, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हमने दिखाई हैं उसमें देखा जा सकता है कि कैसे पाकिस्तान लगातार जो है यहाँ निहत्थे मासूम लोगों को निशाना बना रहा है। जो पहलगाम में किया, जो इतने सालों से जम्मू कश्मीर में किया, कभी टूरिस्ट को निशाना बनाया, कभी कश्मीरियों को निशाना बनाया, कभी कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया, तो इस बार भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार उन कॉलोनियों में जो है वो ड्रोन और मिसाइल दागी जा रही हैं जो जम्मू और कश्मीर के इलाके में है। जम्मू शहर में कई मिसाइल दागी गई हैं और बड़ा नुकसान हुआ है। 2 लोगों की मौत जो है, आपको बता दूं कि जम्मू में हुई है, जबकि राजौरी में भी 3 लोगों की मौत हुई है। पुंछ में जो फायरिंग हुई उसमें कल एक शख्स की मौत हो गई थी। उड़ी में लगातार पाकिस्तान की शेलिंग में लोग जख्मी हो रहे हैं। यह अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान किस तरीके से अपने नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए मासूम लोगों को निशाना बना रहा है। जब भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर सकता तो पाकिस्तान की आतंकी मंशा को भी दर्शाता है। जिस तरीके से लगातार सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसे में हमारा मकसद बिल्कुल साफ था। हमने केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन यहाँ पर देखिए कायराना हरकत पाकिस्तान की एक बार फिर देखने को मिली। सिविलियंस को निशाना बना रहा है। देखिए, बिल्कुल हर्षा, अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जब कार्रवाई भारत की हुई है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 9 आतंकी ठिकाने, जिनमें वो ठिकाने जिनके कई सबूत पहले भी पाकिस्तान को और दुनिया को दिखाए जा चुके हैं कि इन इलाकों में जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी हैं। ये वही ठिकाने हैं जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई। और वो आतंकी अब्दुल कसाब था, जिसने अजमल कसाब था, जिसने आकर मुंबई हमला किया। वो आतंकी आए और उन्होंने जो है वो पुंछ में हमला किया। ये वो ठिकाने थे जहां पर आतंकियों की ट्रेनिंग हुई और आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करके राजौरी में और कटरा में वैष्णो देवी के यात्रियों से भरी बस पर हमला किया। तो वो नापाक जगहें जो हैं उनको जब टारगेट किया गया तो पाकिस्तान, क्योंकि आतंक का जन्मदाता है और आतंकियों की ही बदौलत पाकिस्तान में शायद शहबाज शरीफ की भी सरकार चलती है, इसी वजह से पाकिस्तान पर जब यह हमला हुआ तो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में कई मिसाइलें और ड्रोन जो है वो दागकर भारतीय, लेकिन सभी को नाकाम भी कर दिया गया। अजय, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। चौतरफा हमलों से पूरी तरीके से दहल चुका है पाकिस्तान। बलूचिस्तान में 39 जगहों पर अटैक से भयंकर तबाही देखी गई है। पाकिस्तानी सेना पर बलूच का यह बेहद बड़ा हमला, कई थाने, हाईवे पर बलूचों का कब्जा लगातार देखा जा रहा है। एक तरफ भारत लगातार प्रहार बरसा रहा है पाकिस्तान पर, और इसी बीच आप देखिए बलूचिस्तान जो खुद को पहले तो इंडिपेंडेंट घोषित कर चुका है, अब इस तनाव का फायदा भी उठा रहा है। वहां की पोस्ट से कई पाकिस्तान के सैनिक भी भाग चुके हैं। 39 जगहों पर अटैक से भयंकर तबाही हुई है बलूचिस्तान में। पाकिस्तानी सेना पर बलूच का यह बेहद बड़ा हमला। अजय, इस तनाव के बीच बलूचिस्तान को खासा फायदा हुआ है, खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर चुका है। देखिए, एक चीज को हर्षा समझना होगा, बलूचिस्तान दरअसल पाकिस्तान का कभी था ही नहीं। बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा किया और वहां के लोगों को दबाने का प्रयास कई सालों से पाकिस्तान कर रहा था। मगर जब इन लोगों ने देखा कि वहां के रिसोर्सेज, वहां की चीज़ें, वहाँ की जगह, उसका इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान अपनी अयाशी के लिए कर रहा है, यानी कि चाहे वो चीन को देकर, चाहे वो पाकिस्तान के लाहौर, कराची और यहाँ पर जो है देकर, तो इसका मतलब साफ था कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए बलूचिस्तान ने पहले तो
शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए और पाकिस्तानी सरकार से कहा कि आप हमें जो हमारी जो सुविधाएं हैं, बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं, उनकी सहूलतें दीजिए। जब पाकिस्तान ने नहीं किया तो उसके बाद उन्होंने जंग छेड़ी और उसके बाद वहाँ के लोगों को अगवा करने का सिलसिला शुरू हुआ, लोगों को मात देने का सिलसिला शुरू किया। क्या किया कि उनको मौत के नींद सुला दिया जाता था अगर कोई आवाज़ उठाता था। तो इसीलिए वहाँ पर जब ये चीज़ें हुई तो उन्होंने BLA को खड़ा किया। और आज जब ये हालात हैं, कुछ समय पहले पाकिस्तान ने BLA के खिलाफ बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया और उस वक्त उन्होंने एक बड़ी ऐलान किया कि वो बलूचिस्तान एक स्वायत्तता के लिए जंग लड़ रहा है और अपने आप को उन्होंने आज़ाद घोषित किया और पाकिस्तान को धमकी दी कि ना तो पाकिस्तानी सरकार, सेना या फिर चीन अगर कोई भी हस्तक्षेप यहाँ करती है तो इसमें उस पर हमला किया जाएगा। और यही हुआ। कई हमले जो है उन्होंने किए और कई सैनिक पाकिस्तान के, चाहे वो ट्रेन थी, बस थी, सेना के काफिले थे, उनके कैंप थे, उनको कहीं ना कहीं मारकर उनकी हत्या कर दी। बिल्कुल, लगातार BLA यहाँ पर प्रहार बरसा रहा है, जिनको रोकने में बिल्कुल नाकाम पाकिस्तान साबित हो रहा है। बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो भारत की ऑपरेशन सिंदूर और लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के बाद बौखलाए पाकिस्तान के ड्रोन हमले लगातार जारी हैं। पाक सेना रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर हमले कर रही है, जिससे कई इलाकों में भारी नुकसान भी हुआ। जम्मू के सिविलियन इलाके में फिलहाल क्या हालात हैं, आइए एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएं। इंडिया न्यूज की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर है और पाकिस्तान द्वारा लगातार की गई शेलिंग के बाद की तस्वीरें आपको बता रहा हूं। ये घर के भीतर की तस्वीरें हैं। आपको बताऊं, इस घर में लगभग 7 से 8 लोग जो हैं वो जख्मी हुए जब पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई। जिस भी और आप नजर दौड़ाएंगे सिर्फ मलबा ही मलबा है। इस घर के ठीक ऊपर छत के आकर एक मिसाइल जो है पाकिस्तान की तरफ से जो दागी गई वो गिरी है और ये जम्मू शहर है। आपको बता दूं, लगभग 25 किलोमीटर पाकिस्तान से दूर इस जम्मू शहर की तस्वीरें। इस घर में जो महिलाएं आप देखेंगे अपने सामान को समेटने का काम जो है इस वक्त कर रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान ने ये शेलिंग की उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। मैं उनसे भी बात करूंगा। मैम, कितने बजे की घटना है? आप लोग उस वक्त कहाँ थे? हम इधर ही थे। 5:30 पौने 6 बजे की घटना है। तो क्या हुआ, क्या अचानक? हम समझ ही नहीं आई। वो गिर गया, ये वाला लेंटर भी गिरा। जब मेरे तो ऊपर गिरा नहीं, ये वाला इनके ऊपर गिरा। बेटा भी उधर ही था, उसको भी लगी इधर। तो अब कितने लोग जख्मी हुए हैं इसमें? 3 लोग आपके घर के, और पड़ोसी जो घर है वहां पे भी हुए नुकसान? हाँ, वो उनका वो गैलरी गिरी ऊपर से। I will tell you that according to information about 3 people of this house and 3 people of a neighboring house and 2 people those who were standing outside during the morning, they basically was injured in this इस जो फायरिंग में है। आपका घर है ये? क्या हुआ था, कितने बजे की घटना है? ये कोई 5:30 पौने 6 की बात है। अच्छा, तो क्या हुआ अचानक से धमाका हुआ? धमाका हुआ। आप लोग कहाँ थे उस वक्त? हम इधर से बेड में वो देख रहे थे, मोबाइल देख रहा था। तो इधर से इधर पड़ा, साथ वाले से उनका मलबा आया इधर, तो इधर ये भी शेर हो गया यहाँ। आप देखेंगे अभी भी इनको यहाँ सर पे चोट आई है। आप बाकी लोग जो जख्मी हुए हैं उनको ज़्यादा लगी है? नहीं ठीक है, बाकी नहीं लगी है। बाकी इधर लड़का है जो, उसको ज़्यादा लगी है, सामने वाला घर है। सो व्हेन वी हम जब यहाँ बात कर रहे हैं, आपको बता दूं कि उस वक्त भी, इस वक्त बाहर धमाकों की आवाज़ें लगातार चल रही हैं। मैं बाहर से यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बाहर इस घर के जो बाहर की तस्वीरें हैं वो अपने आप में बयां करती हैं कि कितना खौफनाक मंजर जो है वो यहाँ पे रहा। बाहर खड़ी गाड़ियाँ, बिल्डिंग्स तमाम जो हैं वो पाकिस्तान की इस शेलिंग में जो है वो पूरे तरीके से तबाह हुई हैं। लगातार सिविल डिफेंस के लोग और तमाम जो अलग अलग लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। इस छत के ऊपर आकर जो है ये जो आपको बता दूं कि ये बॉम्बिंग हुई और उसके बाद यहाँ पर छत पे यहाँ आप देखेंगे एक शेल जो है यहाँ पर आकर फटा, इसके कारण जो है वो नुकसान हुआ। इसी तरह से सामने छत है, आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। मैं इस तरफ कैमरामैन से कहूँगा वो आएँ और बताने की कोशिश करें कि किस तरीके से जो है यहाँ पे नुकसान हुआ है। ये ऊपर सामने बिल्डिंग जो हैं देखेंगे, इस बिल्डिंग में भी इसी तरह से जो है वो बड़ा नुकसान हुआ। इस बिल्डिंग के ऊपर आकर जो है ये छत जो है, छत के ऊपर आकर ये शेल गिरा। उसके बाद दूसरा जो निशाना था यहाँ इन मासूम लोगों को पाकिस्तान ने यहाँ पे बनाया और उसमें ये बड़ा नुकसान जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। जिस भी और आप देखेंगे ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि किस तरीके से जो है ये इलाके में, इस इलाके में जो है वो नुकसान पहुँचाया गया है। और ये लगातार जो है तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं ग्राउंड ज़ीरो से। यहाँ इस वक्त बड़ा नुकसान जो है वो हुआ और लगातार
प्रशासन की तरफ से अब लोगों को यहां से निकालने के लिए कहा जा रहा है। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। पठानकोट में लगातार धमाके हो रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। तनाव को देखते हुए पुलिस ने बाजारों को बंद कर दिया है। फिलहाल क्या हालात हैं, आइए रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएं। इंडिया न्यूज की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर है और पाकिस्तान द्वारा लगातार की गई शेलिंग के बाद की तस्वीरें आपको बता रहा हूं। ये घर के भीतर की तस्वीरें हैं। आपको बताऊं, इस घर में लगभग ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰ ਬੇਸ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਈ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨਕੋਟ 에ਅਰ ਬੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ध्वस्त कर दिए गए। उत्थे ही लागे जिन्हें भी एयरबेस के लागे जो एरिया है उत्थे एडवाइजरी जारी कर दी कि अपने अपनी दुकाना बंद कर दें, लोग अपने घर के अंदर चल जान। इंडिया न्यूज़ के लिए वरुण कुमार, पठानकोट। वहीं भारत पाकिस्तान तनाव के बाद दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा और सीमा पर मासूम लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा रहा है। इसी कड़ी में पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 40 किलोमीटर दूर एक गांव को निशाना बनाया है, जहां एक घर पर एक के बाद एक करीब 20 गोले दागे गए, जिसके बाद लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। मौके पर पहुंचे हमारे संवाददाता अजय जांडियाल और स्थिति का जायजा लिया, आपको भी दिखाते हैं। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई का मुकाबला ना कर सके पाकिस्तान ने फ्रस्ट्रेशन में लोगों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखा है। हम इस समय जम्मू शहर के ही एक गांव जो इलाके में पहुंचे हैं और यहां देखेंगे ये जो बड़ा कंक्रीट का मटेरियल जहां देख रहे हैं ये सब पाकिस्तान की देन है और पाकिस्तान की तरफ से आज जो है वो सुबह एक बार जब फिर से फायरिंग की गई तो पाकिस्तान ने यहाँ निहत्थे मासूम लोगों को निशाना बनाने के सिलसिले को तेज़ किया है। मैं बताऊं, आज सुबह पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग में एक घर जो है वो निशाना बना है और उस घर की आप तस्वीरें देखेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक बड़ा जो शेल था जो आर्टिलरी का वो यहाँ पर आकर गिरा, एक मिसाइल या फिर एक बड़ा शेल जो है यहाँ गिरा और उसके बाद घर के भीतर मौजूद उस वक्त जो लोग थे उनका क्या हश्र हो सकता था। आप सोचिए, ये किस्मत अच्छी थी कि जब फायरिंग शुरू हुई ये लोग पीछे वाले कमरे में चले गए और यहाँ आप देखेंगे तमाम ये जो रूम है, बेडरूम है, इस बेडरूम के आसपास का जो सामान है, पूरा बेड जो है वो पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। सुबह से ही पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की जा रही है। मैं तस्वीरें आपको छत के ऊपर से भी दिखाऊंगा। घर के भीतर अगर आप देखें तो हर कहीं जहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ इसी तरह का नुकसान जो है वो हुआ है। घर की दीवारें, घर के शीशे जो है वो पूरे तरीके से टूट चुके हैं। मैं ऊपर आपको जाकर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या मंजर, कितना खौफनाक मंजर जो है वो यहाँ आ रहा। ये देखिए, ये घटना है जब सुबह आज एक बड़ा शेल जो है आके यहाँ पे गिरा। ये देखिए, ये बड़ी जो मिसाइल है यहाँ पर आकर उसने हिट किया और जैसे ही वो यहाँ धमाका हुआ उसके बाद लगभग 5 फीट का एक बड़ा सा जो होल है इस दीवार, इस जो छत है उस पर हुआ है। पूरा कंक्रीट का मटेरियल, आयरन रॉड्स, तमाम चीज़ें जो हैं वो टूटकर जो है वो चकनाचूर हो गई और ये दीवार जो है यहाँ से आप देखेंगे पूरी की पूरी दीवार जो है लगभग 15 से 20 फीट की दीवार जो है यहाँ से पूरे तरीके से घिरकर जो है वो नीचे आ गई है। आप देखेंगे ये दीवार है और यहाँ पर पूरे इलाके में यहाँ तक दीवार थी और धमाका इतना ज़ोरदार था कि ये दरारें पूरे छत पे जो है वो देखी जा सकती हैं। और अब जब ये धमाका हुआ जिस भी तरफ आप देखेंगे ये स्प्लिंटर्स गए तो पूरे के पूरे इलाके में जो है वो नुकसान करते चले गए और लगातार ये जो दीवार, ये कंक्रीट जो है वो देखी जा सकती है। ये देखिए, ये है पाकिस्तान की नापाक हरकतों के वो सबूत। ये अभी तक आपको बता दूं ये पूरे तरीके से गर्म है। ये जो मटेरियल है इसी जो लगभग मेरे ख्याल में ये 250 mm का जो शेल है आर्टिलरी का उसका इस्तेमाल किया गया है। ये इलाका लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। यहाँ मासूम लोगों को निशाना बनाने का प्रयास जो है वो किया गया। मैं कैमरामैन से कहूँगा वो नज़दीक से इसे दिखाएं। तो ये है वो सबूत पाकिस्तान की नापाक हरकतों के जिसे पाकिस्तान ने यहाँ पर अंजाम दिया है और यहाँ निहत्थे मासूम लोगों को निशाना बनाया है।
कंक्रीट की इस बिल्डिंग का अगर ये हश्र है तो सोचिए अगर यहाँ कोई भी सिविलियन होता तो उसका क्या हश्र होता, क्या हल होता। मैं नज़दीक से आपको बताऊं तो जिस जिस जगह पे ये स्प्लिंटर्स लगे हैं तो वहाँ ये लगभग 5 से 6 इंच दीवार जो है उसको तोड़कर इसके भीतर तक जो है वो स्प्लिंटर घुसे हुए हैं। तो ये यहाँ की तस्वीरें लगातार हम इंडिया न्यूज़ पर बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान की नापाक हरकतें यहाँ पे हो रही हैं। कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करूँगा। सर, कितने बजे ये हुआ था? ये सर कोई 5:30 बजे सुबह हुआ। तो ये मलगी सो रहे थे, अपने बुजुर्ग दोनों ही थे, इनके बेटे बाहर हैं दोनों। तो ये दो सो रहे थे, कोई 5 बजे का टाइम था। तो ये कोई 5:30 बजे के लगभग हुआ हादसा ये। तो धुआं जब ये बड़ी बम था, मेरे ख्याल वो नहीं था, अपना स्प्लिंटर नहीं था, जहाँ कोई वो मिसाइल नहीं थी, ये बल्कि बम था, जो हैवी बम था। तो उसके बाद धुआं ही धुआं हो गया। हमारा घर भी इधर साथ ही है, हम इधर साथ ही रहते हूँ। तो उसके बाद हमने देखा इधर बल्कि धुआं, लेकिन शुक्र करो ऊपर वाले का, वो बच गए दोनों। वो 5 बजे उठ गए, वो अंदर बाथरूम में थे। तो 5:30 बजे ये हादसा हुआ। अगर वो बेडरूम में होते तो कुछ बड़ा हादसा हो जाता। और आपको बता दूं जो जानकारी है, सुबह लगभग 5:30 बजे का वक्त था जब इस इलाके में पाकिस्तान की तरफ से लगभग 20 से 25 जो हैं इसी तरह के बम इस इलाके में जो है वो गिराए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो इलाका है, ये सारा का सारा इलाका सुबह से पाकिस्तान के सेना के निशाने पर है और पाकिस्तान ने निहत्थे लोगों पर यहाँ पर बर्बरता बरसाई है। अभी तक सुबह से जो जानकारी है लगभग 10 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं पाकिस्तान की शेलिंग में, जबकि एक शख्स की मौत हो गई है। 2 लोग जो हैं वो राजौरी में भी पाकिस्तानी शेलिंग में जो है वो मारे गए हैं, जिसमें एक जम्मू कश्मीर सरकार के सीनियर अफसर भी शामिल हैं। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू। इन्हीं रिपोर्ट्स के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया और हॉस्पिटल्स के लाखों के बिल चुकाने में अपनी सारी सेविंग्स गवा दी। और इन्होंने पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लिया, जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ और पॉलिसी बाजार ने कैशलेस क्लेम दिलवाने में इनको पूरा सपोर्ट किया। तो रिस्क मत लो, पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी।